नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेक न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हिट एंड रन कानून के बीच अभी भी शांत नहीं हो रहे हैं प्रदर्शन और हड़ताल का ऐलान। असम के वाहन चालकों ने नए प्रावधानों के विरोध 48 घंटे की हड़ताल का किया आह्वान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे 2 अफसरों के सिर फूटे, गाड़ी पर पत्थरबाजी। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के बीच जो है वो ईडी अफसरों पर भीषण अटैक हुआ है पश्चिम बंगाल में। तीसरी खबर में आपको बताएंगे मुस्लिम नाम बनकर आईडी बनाकर राम मंदिर उड़ाने की दी धमकी, निकले हिंदू। अब चौंकाने वाला खुलासा, योगी को दी थी मारने की धमकी। अगली खबर बताएंगे नॉर्थ ईस्ट में सीएए का विरोध शुरू, बताएंगे आखिर क्यों। इससे बाहरी लोग मूल निवासियों को कर सकेंगे रिप्लेस, क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां हाजी मलंग दरगाह विवाद के बीच मंदिर होने का दावा, एकनाथ शिंदे ने कहा जल्द मुक्त कराएंगे। इसको लेकर भी मच गया बवाल। वहीं अगली खबर निकल के आई है जहां टीएमसी नेता के घर छापा मारने पहुंची ईडी की भीड़ ने कर दिया ताबड़तोड़ हमला, ये हमने आपको बताया। और श्री कृष्ण जन्मशाही ईदगाह को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर। वहीं बिहार में हो गया इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा, बताएंगे 16-16 पर आरजेडी और जेडीयू, 8 को 8 कांग्रेस के खाते में, ये भी हम आपको बताएंगे। और आपने किया स्वाति मालवाल का प्रमोशन, जाएंगे राज्यसभा, बताएंगे इसके बारे में भी। और जेल में बंद संजय सिंह ने क्या कुछ ऐलान, संजय सिंह को लेकर राज्यसभा जाने की तैयारी, वो भी बताएंगे सब कुछ। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है वो यही है कि असम के वाहन चालकों ने नए प्रावधानों के विरोध में 48 घंटे की हड़ताल का किया आह्वान। दरअसल हिट एंड रन कानून अभी भी, भले ही मोदी सरकार ने इस पूरे मामले में इसे वापस ले लिया हो, लेकिन अभी भी ड्राइवरों को ये शक है कि जैसे वो सीएए एनआरसी समेत तमाम कानून किसानों के वापस लेने की बात कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये हिट एंड रन कानून को भी लेने की बात कर रहे हैं। इसे पूरी तरीके से खत्म करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक इसे पूरी तरीके से रद्द करके उसे दोबारा फॉर्म में नहीं ला दिया जाता, तब तक उससे पहले जो है कानून लागू कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस मांग को लेकर असम के चालकों ने 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसमें शुक्रवार से 48 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया, यानी कि आपको बता दें आज से शुरुआत हो चुकी है, कल पूरा दिन रहेगी, संडे को वैसे बंद, यानी 2 दिनों का वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही रोकने की संभावना है। हड़ताल को लेकर बस, कैब, ऑटो, मॉल, वाहक और ईंधन टैंकर सहित सार्वजनिक परिवहन के कई संघों ने हाथ मिलाया है और आंदोलन में अपनी भागीदारी की घोषणा कर दी है। असम मोटर वर्कर्स एसोसिएशन ने संयुक्त मंच के संयोजक रामेन दास ने कहा है कि सरकार किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए केवल ड्राइवरों को दोषी ठहराना चाहती है, भले ही उन्होंने अपराध न किया हो। सड़क की स्थिति में सुधार करने के बजाय वे गरीब ड्राइवरों को दंडित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी चालक जानबूझकर घातक दुर्घटना नहीं करता है और कई बार दुर्घटना में शामिल दूसरों की गलती होती है। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं और विरोध प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है, अब 2 अफसरों के सिर फूटे, गाड़ी पर पत्थरबाजी। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जाएगी ईडी, जमकर पिटाई हुई ईडी के अफसरों के। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय के सदस्यों पर हमले को भयानक बताया। राज्यपाल ने घटना के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव बीसी गोपालिका को तलब कर दिया। उधर ईडी अफसरों पर हुए हमले में 2 अफसरों के सर भी फूट गए हैं, यानी एक तरीके से ईडी अफसरों को दौड़ा कर पिटाई हुई है। और एक तरीके से देखा जाए तो उनके गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए हैं, सर पे पथराव हुआ है, उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के घर, टीएमसी नेता को गिरफ्तार करने गई ईडी पर अचानक भीषण अटैक हो गया है। इस पूरे मामले में जो है राज्यपाल ने अचानक जो है वो वहाँ के जो खास करके डीजीपी प्रमुख है उनको जो है वो तत्काल तलब कर दिया है। राज्यपाल ने सीधे तौर पर मुख्य सचिव बीबी गोपालिका को तलब कर दिया। और उधर ईडी अफसरों पर हुए हमलों में 2 अफसरों के सिर फूट गए, उनके वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। अब ईडी टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जाएगी। शुक्रवार को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के समर्थकों द्वारा कुछ ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया था और उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उनने राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले में उनके आवास पर छापा मारने की कोशिश की गई थी। तो ये एक बड़ी खबर। अगली एक और अपडेट, मुस्लिम नाम की आईडी बनाकर राम मंदिर उड़ाने की धमकी। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। यूपी के सीएम राम मंदिर देवेंद्र तिवारी को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। बम उड़ाने की धमकी देने वाले ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम नाम का सहारा लिए थे लेकिन निकले हिंदू, देश समाज में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़े गए हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें सीएए का विरोध प्रदर्शन तेज। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आई है जहां सीएए का विरोध तेज। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी। दिसंबर के आखिरी में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के लागू होने का कोई रोक नहीं सकता और उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव से पहले एक्ट को लागू से लेकर सरकार हरकत में आ जाएगी। इसी बीच एक बार फिर से एंटी सीए तर्क दिए जाने लगे हैं।
दरअसल केंद्र के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा और इसके बाद से CAA पर चर्चा गरमाने लगी है। पहले भी इसका जमकर विरोध हुआ था, खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। आपको बता दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम मेजॉरिटीज देशों से आए उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। और अब यही कारण है कि अब उत्तर भारत, खास करके जो देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यानी एक तरीके से उत्तर पश्चिमी में जो है जोरदार विरोध शुरू हो चुका है विपक्ष के। इसके बाद पूर्वोत्तर के मूल निवासियों आदिवासी लोग CAA के विरोध में उतर गए हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 7 राज्य के मूल लोग सजाती हैं और इनका पूरी तरीके से विरोध करना तेज कर दिए हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई, हाजी मलंग दरगाह विवाद मंदिर होने का दावा। एकनाथ शिंदे ने कहा जल्द मुक्त कराएंगे, समझिए इसकी कहानी। दरअसल महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले कहा था कि वे जल्द ही सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह को मुक्त कराएंगे। दक्षिणपंथी समूह यह दावा करते हैं कि यह दरगाह असल में मंदिर है जो समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर माथेरान की पहाड़ियों पर मलंगगढ़ किले के पास है और यह दरगाह यमन के 12वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी अब्द उल रहमान की है। आस पास रहने वाले लोग इस दरगाह को हाजी मलंग बाबा के नाम से जानते हैं। अब इस बीच जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 20 फरवरी को हाजी मलंग की जयंती है और इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। यह दरगाह कल्याण में स्थित है। सूफी संत के अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। दरगाह के मंदिर होने के दावे पर दरगाह के ट्रस्टी ने कहा है कि जो कोई भी दावा कर रहा है हाजी मलंग दरगाह एक मंदिर है, वो ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। इस बीच जो है वो पूरी तरीके से इस बीच जो है वो हाजी मलंग दरगाह एक मंदिर है, वो ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए कह रहे हैं। केंतरका का परिवार पिछली 14 पीढ़ियों से इस दरगाह की देखभाल कर रही है। दरअसल 1980 में शिवसेना नेता आनंद दिघे ने इस दरगाह को नाथ पंथ से संबंधित एक प्राचीन हिंदू मंदिर बताया था। 1990 के दशक में सत्ता में आने के बाद मुद्दे को शिवसेना ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शिंदे ने अब इस मुद्दे को फिर से उठाने का फैसला किया और इसे एक तरीके से मंदिर बता दिया है। तो इस तरीके की चीजें फिर देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट, TMC नेता के घर पर छापा मारने पहुंची ED की टीम पर भीड़ का हमला, तोड़ डाली गाड़ियां। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय ED के अधिकारियों पर उस समय हमला कर दिया गया जब उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जब राज्य में करोड़ों रुपए के राशन घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर छापा मारने गए थे। अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर 24 परगना में कम से कम 2 ब्लॉक स्तर में TMC नेताओं शाहजहां शेख और शंकर आध्या और उनके रिश्तेदारों के घर और कार्यालयों पर सुबह छापे मारे गए हैं। उसके साथ केंद्रीय बल के जवान भी थे। एक टीम शेख के घर पहुंची। बार बार बुलाने के बावजूद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और यह पता नहीं चल सका कि शेख या उनके परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे या नहीं। महिलाओं समेत सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और ED अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी और गालियां देने लगे। एक ग्रामीण ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने अधिकारियों पर भी हमला किया है और कम से कम एक वाहन को क्षतिग्रस्त जो है वो कर दिया गया है। तो ED पर एक तरीके से देखा जाए तो ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। एक और अपडेट, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। शाही ईदगाह को मंदिर घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील महकसूरी को याचिका खारिज कर दी है। पीठ ने आदेश दिया है कि हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और इसीलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस फैसले में किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के किसी भी पक्ष के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में माहेश्वरी ने मांग की थी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित किया जाए और तर्क दिया गया था कि 1991 के कानून द्वारा लगाई गई रोक जन्मभूमि मामले में लागू नहीं होगी और भूमि हमेशा से मंदिर की रही है। एक और अपडेट निकल के आई, बिहार में हो गया सीट बंटवारा। 16 सीट पर लड़ सकती है JDU RJD। नीतीश संग तेजस्वी ने की हर सीट पर चर्चा। दरअसल बिहार के सत्तारूढ़ दल जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया और इस पूरे मामले में जो है वो सीधे तौर पर तगड़ा हमला बोला है और खास करके जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके अन्य सहयोगी
सहयोगी दल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां 8-8 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये सहमति राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बीच बनी हुई है। तो ये चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं और कहीं ना कहीं 40 सीटों पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने गुरुवार को दोपहर में 1 बजे आड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और सीट बंटवारे के मुद्दे पर राज्य की सभी 40 सीटों पर चर्चा की थी, जिसमें ये रणनीति बनी कि 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल का प्रमोशन, जाएंगी राज्यसभा। दिल्ली में 3 नाम तय। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को प्रमोट करने का फैसला किया है। मालीवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने के लिए नामित किया गया है। स्वाति के अलावा संजय सिंह और एनडी गुप्ता को लगातार दूसरी बार राज्यसभा में भेजने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक तरीके से संजय सिंह को फिलहाल अनुमति मांगी गई है कि संजय सिंह पर जो है वो सुरक्षा आम आदमी पार्टी साइन के लिए कोर्ट से मांगी गई इजाजत जो है मांगी गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, युवाओं को बाबरी मस्जिद की याद दिला रहे ओवैसी धीरेन्द्र शास्त्री बोले ये डर बना रहना चाहिए। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ओवैसी पर उनकी मस्जिद खोने वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। दरअसल बाबरी मस्जिद को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जिस जगह पर पिछले 5000 सालों से पवित्र कुरान पढ़ी जाती थी वो जगह अब हमारे हाथ में नहीं है। उनने भगवान नगर में कार्यक्रम में कहा कि युवाओं में मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अपनी मस्जिद खो दी है, आप देख रहे हैं वहां क्या किया जा रहा है, आपको दर्द हो रहा होगा। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ओवैसी के डर को दर्शाता है और ये डर बना रहना चाहिए। शास्त्री ने कहा जानकारी शुक्रवार को एएनआई को बताया है कि तो उनके डर को दर्शा रहा है और हम मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि मंदिरों का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं और मंदिरों को आजाद कराना चाहते हैं। ये चीजें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट, सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। आरोपियों की नार्को एनालिसिस और बैन मैपिंग भी करेगी पुलिस। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में फिलहाल दिल्ली पुलिस की कोर्ट में आरोपियों के रिमांड को 8 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी आरोपी 8 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस विशेष सेल की हिरासत में रहेंगे। आपको बता दें पुलिस ने आरोपियों के पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए आवेदन किया है। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। आरोपियों ने इसके लिए हामी भर दी है। आपको बता दें संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा, महेश कुमावत और अमोल सिंधे ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत हो गए हैं और आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब उनका भी ये तैयार टेस्ट होगा। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।